मुझे लगा था कि लोग शायद मेरी लाइफ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बट मैं तो पूरी कोशिश करता था भाई। मैंने अपने तरीके से पिछले 1 साल से 1% भी मेहनत में कमी नहीं रखी। मैं डेली सुबह उठता था 5 बजे, ठीक है। उसके बाद सफारीज जाता था, रिकॉर्ड करता था। दिन में 10-11 बजे घर आता था, फिर दोबारा 1 बजे जाता था, शाम को 6 बजे आता था। दिन का ट्रैवल ही 140 किलोमीटर हो जाता था। हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज का ये जो वीडियो है ना, ये व्लॉग नहीं है, ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला था कि कई चीज़ें मतलब बहुत अजीबोगरीब हो रही है अब मेरे साथ। जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी पहले, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से मैं चीज़ों को फेस करूंगा, बट अब वो चीज़ें आ गई है। मतलब मुझे लगता तो था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, बट इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। तो कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होगे कि यार मेरे सफारी वाले व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। मैं सफारीज में जैसे पहले से अगर एलिफेंट्स वगैरह दिखते थे या डियर दिखते थे या फिर जो भी हमारी सफारी के जो भी टॉपिक्स होते थे मैं वो कवर्स करता था मोस्टली, बट अब नहीं कर रहा हूँ। मैं सफारी के बीच में वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, तो उसके मतलब ना थोड़े बहुत रीजंस हैं। तो मैं चाह रहा था कि यार आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे को ना इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि रोहित भाई आजकल आपके वीडियोस में व्यूज़ कम हो गए हैं, तो आप वाइल्ड लाइफ वाले व्लॉग्स डाला करो। क्योंकि मैं सफारी वाली वीडियोस डालता हूँ, तो सफारी वाली वीडियोस में मेरे अच्छे खासे व्यूज़ चले जाते हैं, ठीक है। मतलब 800, 900, 1000, 1200, 2000 ऐसे चले जाते हैं। तो मुझे उन्हीं चीज़ों की आदत हो गई थी, बट आजकल क्या है ना, मैं सफारी वाले वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ, तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ना एकदम डीमोटिवेट सा हो गया हूँ। तो मुझे लगा कि यार अपने इतनी प्यारी ऑडियंस है यार, जो देखती है व्लॉग्स देखती है और सफारीज देखना पसंद करती है मेरे थ्रू, कि जब मैं जंगल को एक्सप्लोर करता हूँ, जंगल के बारे में बताता हूँ, एनिमल्स का बिहेवियर बताता हूँ, तो सोचा कि यार आपको वो चीज़ भी बताऊँ कि मैं आजकल क्या चीज़ फेस कर रहा हूँ। सो गाइज चीज़ कुछ ऐसी है कि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ था हमारे डिकाला जोन के लिए। जो ये स्टार्टिंग हुई थी ये डिकाला जोन से हुई थी। तो डिकाला जोन के लिए एक नोटिस आया हुआ था कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ व्लॉगर्स बोलो या फिर जो फ़ोन से वीडियोस बनाते हैं या फिर फ़ोन का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सफारी। तो उस वजह से ना डिस्टर्बेंस बताया जा रहा था कि जंगल में वाइल्ड लाइफ को हो रहा है। तो जो भी था केस वगैरह चला होगा। तो गाइस कोर्ट ने ना एक नोटिस जारी कर दिया था कि डिकाला जोन के अंदर ना कि फ़ोन यूज़ करना बैन है। मतलब अगर आप ड्यूरिंग सफारी डिकाला जोन के अंदर हो तो आप वीडियोस नहीं बना सकते हो। जैसे मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, जैसे ऐसे बना रहा हूँ अपने गेस्ट को बताते हुए, ऐसे नहीं बना सकते हो। इवन बताया जा रहा था स्टार्टिंग में कि गेस्ट भी वीडियो नहीं बनाएगा। मतलब अगर आप लोग डिकाला जोन के अंदर जा रहे हो तो आपका फ़ोन जो है ना जमा हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग सफारी कंप्लीट करके वापस आओगे फिर आपको फ़ोन मिलेगा। तो ये चीज़ पहले मुझे लगा था कि सिर्फ डिकाला जोन के लिए होगी, फिर कुछ दिन बाद दोबारा एक नोटिस आता है कि ये चीज़ ना सारे कॉर्बेट के जोन्स में फॉलो हो गई है कि अगर आप लोग सफारी में जंगल सफारी करने के लिए जा रहे हो तो आप लोग ना वीडियोस नहीं बना सकते हो। तो इस वजह से ना सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा ना वो उन लोगों को पड़ा जो जंगल सफारीज रिकॉर्ड करते थे। जैसे कि मुझे पड़ा कि मैं अगर जंगल सफारीज रिकॉर्ड करूं तो मेरे को अलाउ नहीं है। और ये मान्यवर हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको लाइटली ले लूँ कि अगर कोई किसी लोकल का अगर हमारे किसी गेट का होता तो हम उनसे बात करते हैं कुछ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का है तो वो चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ेगी। एंड उसमें एक चीज़ और मेंशन थी कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, मतलब ऐसे चुपचाप वीडियो बनाता हुआ या फिर पब्लिश करता हुआ, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें काफ़ी मतलब बेकार सी लग रही थी भाई जब मैंने स्टार्टिंग में देखा। वैसे मेरे जोन में अभी ये चीज़ अप्लाई हुई नहीं है कि मेरे जोन में भी मैं सफारी व्लॉग्स नहीं बना सकता हूँ, बट मुझे पता है कि हो जाएगी, क्योंकि सफारीज तो सफारीज होती है और पूरे कॉर्बेट का ही है हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी हो जाएगी, हमारे गेट पे भी नोटिस आ जाएगा 1-2 दिन में शायद। तो मतलब ना चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। कहाँ मैं एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करता था, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता था, सफारी व्लॉग्स बनाता था, बट अब मैं वो सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ कि मेरे को ना अभी अपनी सिर्फ डेली लाइफ दिखानी पड़ रही है ना। और ऐसा नहीं है कि कई हद तक मतलब ये चीज़ें सही भी है, क्योंकि हमने खुद भी देखा है कि कई बार ना लोग वीडियोस बनाने के चक्कर में वाइल्ड लाइफ के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते थे, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब करते थे। बट कई हद तक ये चीज़ें गलत भी हैं, जस्ट बिकॉज अगर हम लोग एक तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि टूरिज्म क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल पार्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, टूरिज्म है, चार धाम है, सफारीज हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एशिया का नंबर 1 है। तो अगर हम वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। अब लोग प्लीज़ ये मत जज करना कि हम लोग बना रहे हैं तभी लोगों को पता है, बट इससे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं केदारनाथ को वीडियो में नहीं देखा होता तो मुझे नहीं पता होता कि वो कैसा है और नहीं मन करता वहाँ जाने का। तो जो दिखता है वो बिकता है वाली कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर था। तो अगर हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपने जोन्स को प्रमोट करें, हम लोग चाह रहे थे हम लोग अपने टूरिज्म को प्रमोट करें कि अगर लोग यहाँ पर आना चाहें तो आएँ। अगर कोई रामनगर आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट भी है। मतलब वैसे तो लोगों को पता ही है, बट स्टिल
अगर लोगों को मतलब मैसेज जाए, एक वीडियोस दिखे कि यार एक वाइल्ड लाइफ कैसे एक्सप्लोर करना होता है, क्या कुछ होता है, प्रिकॉशंस क्या होते हैं जंगल में, क्या सफारी रूल्स होते हैं, क्या वाइल्ड लाइफ कैसे नेचर काम करता है, ये सब चीज़ों के ऊपर मैं जो है ना काम करना चाह रहा था। पर जब से सफारीज में ड्यूरिंग सफारी बनाना बंद हुआ है ना, ऑनेस्टली भाई मैं तो पूरा टूट गया भाई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और वैसे अभी मैं चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ व्लॉग, बट मुझे पता है कि धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि नोटिस मिल जाएगा कि भाई आप भी नहीं बना सकते हो। फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ उस समय पे, ठीक है। तो इसीलिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि यार मैं सफारी जाता हूँ तो सफारी बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि गाइस मेरी सफारी है, सफारी तक जाके फिर सीधा आगे का कैरी ऑन कर देता हूँ। एंड इस वजह से ना कि मेरे सफारीज के थंबनेल नहीं बन रहे हैं, मेरे सफारीज के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, इस वजह से मेरा मतलब जो व्यूज़ है ना वो पूरे डाउन चले गए। मतलब अगर कोई वीडियो में व्यूज़ एवरेज आते थे 400 से 500 वीडियो मतलब व्यूज़ आते थे डेली, वो हो गए हैं 100, 150, 200 या 300। तो भाई ये सब चीज़ें ना मतलब बहुत अजीब लग रही है कि लोग मुझे वाइल्ड लाइफ के उससे जानते थे कि बंदा व्लॉग्स बनाता है, वाइल्ड लाइफ बताता है, जंगल सफारीज रिकॉर्ड करता है। बट अगर मैं वो सब चीज़ अभी नहीं कर पा रहा हूँ तो व्यूज़ पूरे डाउन हो गए। तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट आप लोग जानते हो भाई कितना पावरफुल है। तो अगर मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैं थोड़ा बहुत और रिसर्च करूँगा कि अगर कोई और तरीका हो सकता है जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, हमारे रूल्स भी ब्रेक ना हो, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो लोग मुंबई में बैठे हैं, वो लोग चाहते हैं कि एक्चुअल वाइल्ड लाइफ देखना, क्योंकि कई बार ना नहीं मौका मिल पाता है। जैसे हम लोग भी हैं, अगर मेरे को लद्दाख को देखना है तो मैं नहीं हूँ अभी कैपेबल कि मैं लद्दाख चला जाऊँ। ऐसे कैपेबल मतलब कि मतलब नहीं हो पा रहा है सब चीज़ें जाने की, तो एटलीस्ट हम लोग वीडियोस के थ्रू जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है, सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बस वही करना चाह रहे थे। तो अब मुझे ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही है एंड मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ कि आप लोग बताओ कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि भाई हम लोग ड्यूरिंग सफारी जो है ना वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर सकते, फ़ोन नहीं लेके जा सकते हैं, क्या वो सही है या गलत है? मतलब ना आप लोग की भी कुछ पीओवी होंगे, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है कि भाई हम लोग अगर सफारी जा रहे हैं तो हम लोग को राइट्स नहीं है कि हम लोग फ़ोन यूज़ करें अंदर, ठीक है। बाकी कई चीज़ें इसमें कंट्रोवर्शियल ये भी हो रही है कि लाइक अगर हम लोग ड्यूरिंग सफारी में अगर कोई कैजुअलिटी होती है और वहाँ पे अगर वो नेटवर्क वाला क्षेत्र है तो उसमें अगर किसी के पास फ़ोन होगा तो वो यूज़ कर सकता है फ़ोन, है ना। एक कॉल कर सकता है कोई, मतलब अगर किसी को कुछ मैसेज पहुंचाना है, कुछ इमरजेंसी है, वो सब चीज़ें क्लियर होती है। और कई जोन्स में कई पार्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे नेटवर्क आते हैं तो लोगों के इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। बट ड्यूरिंग सफारी अगर फ़ोन अलाउड ही नहीं होगा तो आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा मतलब लोगों के लिए सही होगा। एंड गाइस मुझे तो लगता है ना कि लोगों को ये चीज़ें पता लगेंगी कि अगर हम लोग सफारी जा रहे हैं, हमारे को फ़ोन ही नहीं मिलेगा, हम लोग वीडियोज़ ही नहीं बना सकते हैं, तो मुझे लगता है ना कि गेस्ट ना आना और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर लोगों को ना दिखने से ज़्यादा दिखाना पसंद होता है। हम लोग खुद हैं, मैं खुद अभी घूमने कहीं जा रहा हूँ तो मुझे ये है कि मुझे ये जाना ही, अपनी जर्नी दिखानी भी है। जाऊँगा 10 जगह पे रुकूंगा, फोटो क्लिक करूँगा, फिर स्टेटस लगाऊंगा। यही चीज़ आजकल इंडिया में हमारा स्टेटस हो गया कि अगर हम लोग कहीं लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ की फोटोग्राफ्स लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, मोमेंट्स कैप्चर करते हैं, वो मेमोरीज होती हैं। जो एक मैसेज होता है कलेक्ट मेमोरीज नॉट थिंग्स, वो चीज़ यहाँ पे बखूबी इंडियंस करते हैं। बट अगर उनको पता लगेगा कि हम लोग सफारी के अंदर जा रहे हैं, हमें वहाँ टाइगर देखने को मिल सकता है और हम लोग फोटो नहीं खींच सकते, वीडियोस नहीं बना सकते, तो उस चीज़ में शायद दिक्कत आ सकती है हमारे टूरिज्म को। एंड हर कोई कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ फ़ोन बंद है, कैमराज आप लोग लेकर आ सकते हो अंदर कैमरा परमिट पे एक्स्ट्रा चार्ज देके, बट हर कोई कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक मेरे पास खुद का कोई कैमरा नहीं है, मैं फ़ोन से ही शूट करता हूँ, फ़ोन से ही सब कुछ करता हूँ। तो जब मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरे पास खुद कैमरा नहीं है, तो जस्ट इमेजिन जो लोग आ रहे हैं टूरिस्ट घूमने के लिए, वो क्यों कैमराज लेकर आएंगे? वो तो आजकल फ़ोन ही इतने अच्छे हो गए हैं, सैमसंग ले लो या फिर आईफोन ले लो, बहुत अच्छे अच्छे अपग्रेड्स हैं, बहुत अच्छा जूम है, तो लोग फ़ोन से ही मोस्टली कैप्चर कर लेते हैं चीज़ें। बट अब काफ़ी मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को भाई कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ भाई। अब वीडियोस कैसी डालूँ, या फिर आप लोग बताओ यार आप लोग क्या देखना चाहते हो। अगर मेरी डेली लाइफ देखना चाहते हो तो भाई मुझे डेली लाइफ भी बता दो। अगर आप लोग को चल जाएगा मतलब कि मतलब मेरी लाइफ देखना पसंद है तो वो भी बता दो। अगर सिर्फ वाइल्ड लाइफ देखना पसंद है तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके मेरे चैनल पे वाइल्ड लाइफ की वीडियोस कम हो जाएं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता। हाँ ये ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर जब तक नोटिस नहीं आया तब तक कोशिश करूँगा कि अगर कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड होता है तो मैं रिकॉर्ड डेफिनेटली कर लूँगा। बट एट दी एंड मुझे लगता है कि बंद हो जाएगा फ़ोन, ठीक है। बाकी इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बता देना। एंड राज भाई कुछ बोलो भाई यार, तुम भी यार, तुम्हें क्या लग रहा है कि फ़ोन बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? फ़ोन
फोन तो बंद नहीं होना चाहिए वैसे यार, बहुत सारा फर्क पड़ेगा ना, देखो टूरिज्म में फर्क पड़ जाएगा है ना, क्योंकि देखो भाई अगर आदमी को पता चल जाएगा ना गैस को, हाँ। कोई भी है A to Z, तो मैं ही लगेगा कि यार कि वहाँ पे फोन बंद है तो आदमी क्यों ही जाएगा। हम भी कहीं अगर किसी क्षेत्र में घूमने जाएंगे तो उनका अच्छा इलाका है, अच्छा एरिया है या कॉर्बेट जैसा एरिया है, कुछ भी है, तो वहाँ पे हम घूमने क्यों जाएंगे, फिर हमें फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए नहीं मिल पाएगी, है नहीं है। तो मतलब फर्क बहुत पड़ने वाला है भाई। और देखो जब फोन बंद कर दिए तो कैमरा क्या है, मतलब यार बात तो वही है ना। ठीक है, जंगल में नेटवर्क नहीं आते कभी, जो तूने बात बोली भाई कि इमरजेंसी पड़ जाती है कभी कभी, या गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी हो गया। अरे लोग ना, हाँ। लोग जिनकी 10 दवाइयां हैं, हाँ। उनको पता नहीं है, याद नहीं रहते कौन सी दवाई कब खानी है, लोग अलार्म लगाते हैं फोनों में। तो। मैंने देखा है, मेरे साथ गेस्ट आते हैं, वो लोग अलार्म्स लगाते हैं फोन में, उनका अलार्म बजता है। हाँ। फिर वो अलार्म में उन्होंने मेडिसिन का नाम लिखा होता है, वो अपना डब्बा खोलते हैं, मेडिसिन खाते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर वो फोन ही अलाउड नहीं होगा अंदर, ठीक है, तो वो अलार्म कैसे बजेगा, कैसे देखेंगे वो। कितनी वॉचेज हैं, लोगों का बीपी हाई रहता है, और बहुत सी बीमारियां हैं वॉच कवर करती है, जो आपकी फिटनेस वॉच आती है वो फोन से ऑपरेट होती है। आप जंगल के अंदर गए, हो सकता है कोई एलिफेंट ने चार्ज कर दिया, टाइगर ने कर दिया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 10 चीजें हैं भाई, नहीं हो सकता भाई, ये लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर सच में वाइल्ड लाइफ फोन के थ्रू डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा करा है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, चाहे आप किसी भी चीज़ की ले लो, किसी जोन की ले लो या फिर हमारे नेशनल पार्क्स की ले लो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी एनिमल्स होते हैं। सेकेंडरी में आता है हमारा ये रेवेन्यू, कि हमारी जो सफारीज रन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी चीज़ें, बट स्टिल गवर्नमेंट जो भी करेगी सोच समझ के करेगी, एंड सोच समझ के ही कुछ डिसीजन लिया होगा। बाकी आप लोग की राय भी यार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एंड यार वीडियोस देखने आया करो। तो गाइज यही रीज़न था कि यार मैं काफ़ी टाइम से सफारीज व्लॉग नहीं डाल पा रहा था, तो मैं डेली डालना चाह रहा था। मुझे लगा था कि लोग शायद मेरी लाइफ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बट स्टिल नाउ आई फील कि भाई लोगों को वाइल्ड लाइफ ज़्यादा पसंद थी। बाकी मैं तो पूरी कोशिश करता था भाई, मैंने अपने तरीके से पिछले 1 साल से 1% भी मेहनत में कमी नहीं रखी। मैं डेली सुबह उठता था 5 बजे, ठीक है, उसके बाद सफारीज जाता था, रिकॉर्ड करता था, दिन में 10-11 बजे घर आता था, फिर दोबारा 1 बजे जाता था, शाम को 6 बजे आता था। दिन का ट्रैवल ही 140 किलोमीटर हो जाता था। और मेन चीज़ है ना कि अभी ये सब चीज़ें ना, खाली कोर्ट का नोटिस ये है कि आप सफारी में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते बस। अब बाकी कंडीशन क्या है कि क्या कोई रख सकता है, कैसा रख सकता है, ये सब चीज़ अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुई है। और वैसे मेरे सुनने में ये भी आया था कि जोन्स के बाहर से ना जो एंट्री गेट है वहाँ पे लॉकर्स बनने लग गए हैं, मतलब जितने जो गेस्ट जाएगा उनके फ़ोन लॉकर में रख के वो चला जाएगा चाबी वाबी लेके। तो शायद ये चीज़ें इंप्लीमेंट होने लग गई है। मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली चीज़ हुई थी वो एक वो जो वीडियो वायरल हुआ था ना, जिसमें वो गाड़ियाँ एक साथ भाग रही थी, और उसका रीज़न बताया गया था कुछ ड्राइवर से पूछ के कि उनको फ़ोन कॉल आया था अंदर कि वहाँ पे टाइगर की साइटिंग हो रही है, तो वो पहुँच गए थे। वो चीज़ गलत है। अगर आप लोग ये चीज़ कर दो कि अंदर जैमर्स वगैरह लगा दो, या फिर कुछ ऐसा कर दो कि फ़ोन का एक्सेस ना हो अंदर, कॉल ना आए, है ना, कि अगर मेरे को टाइगर दिख रहा है मैं फ़ोन करके सबको बुला लूँ, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक होगा तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब है, वहाँ पे मैं मानता हूँ उस चीज़। नेटवर्क जैमर लग सकता है, बहुत अच्छी बात है। जैमर्स लग सकते हैं, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो, सबके फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाला के अगर कोई अंदर ऐसा करता हुआ मिल गया उस पर पेनल्टी डाल दो। फ्लाइट मोड के अगर जैमर लग जाएगा तो भाई वो नेटवर्क आएगा ही नहीं। वही चीज़ है ना, हर जोन में कर दो ऐसे, हर जोन में हो सकता है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बट अब पता नहीं क्या चीज़ें होने वाली है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरे को एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, मान लो ठीक है अगर ये फ़ोन जमा भी हो जाता है कहीं पे, इन केस अगर किसी का फ़ोन खो गया, मान लो किसी का 1.5 लाख का फ़ोन है, कोई गैस का ही फ़ोन है, मान लो इधर उधर हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई फिर वो तो जिम्मेदार भाई फिर गवर्नमेंट ही होगी, फिर वही रखेगी ना। सारी चीज़ें हैं यार। बाकी यार अगर किसी को और मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि कई लोग मेरे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अगर उनको ज़्यादा पता है कि यार इस चीज़ों में क्या कंडीशन रखी गई है, क्या कुछ रखा गया है, तो वो लोग भी प्लीज़ मुझे शेयर करना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। लेकिन मोटा मोटा जितना चीज़ें मुझे पता थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो प्लीज़ बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी मुझे ये भी ज़रूर बताओ कि आप लोग को कैसे वीडियोस देखने पसंद हैं, कि सफारीज़ वाले वीडियोस पसंद हैं कि मेरे वीडियोस पसंद हैं, या फिर मैं वाइल्ड लाइफ कवर करूँ चीज़ें, मतलब कि जैसे हफ्ते में अगर 2-3 वीडियो अपनी डेली लाइफ की डाल रहा हूँ तो बीच बीच में कुछ वाइल्ड लाइफ भी डाल दूँ। तो जो भी है आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना, प्लीज़ कमेंट को खाली मत छोड़ा करो, बहुत सारे कमेंट करा करो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी 1-2 मैसेज ऐसे आते हैं ना कि जैसे कि मतलब अच्छे मतलब ऐसे इम्पैक्ट पड़ने वाले, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पिछले 1 से 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, और ये काम कर करके ना मैं थक चुका हूँ भाई ऑनेस्टली। अगर कोई ये कहता है ना कि सोशल मीडिया पे जाके भाई बहुत मज़ा है, तो भाई बहुत मेहनत भी लगती है भाई, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग फेस कर रहे हैं अभी। तो मेरा फेसिंग टाइम है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट भी दिखाया करो आप लोग। कमेंट में अपनी राय दो, वहाँ पे हर किसी का रिप्लाई मिलेगा, हर किसी से बात की जाएगी, सबसे बात की जाएगी। और ये अगर कोई और वो लोग भी हैं जो लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि सफारी वीडियो डालो, आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हो तो सर यही रीज़न था कि मैं सफारी वीडियोस नहीं डाल रहा था। बाकी आप लोग भी प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या करूं, सफारी वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं।
ठीक है। बाकी अब यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आज का वीडियो में यही एंड कर देता हूँ। सोचा था कि छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर लेना, एंड जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल ऑल पे नहीं करा हुआ है वो ऑल पे कर लो। एंड एक चीज़ और बता देना कि यार आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो, और मैं कितने बजे वीडियो डालूँ, मतलब आप लोग मेरा वीडियो कितने बजे देखते हो ये भी बता देना, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं कल नई सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू, लव यू गाइस, कीप लविंग, बाय बोलो, बाय गाइस। बाय।